हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। मस्त होना भी चाहिए आप सब लोगों को। पढ़ रहे हो तो मस्त तो होना ही है, ऑब्वियस ही बात है। बहुत से बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, बहुत से बच्चे अपने एग्जाम के लिए फिक्रमंद हो गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ लगातार उनके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। और थोड़ा सा यह लेक्चर लेट हो गया, लास्ट लेक्चर के बाद कुछ प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर कौन सा हमारा? सिलेबस सब लोगों के पास है ना? वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसी वॉल्यूमेट्रिक को हमने क्या कहा था? टाइट्रेशन भी कहा था। याद है टाइट्रेशन क्या होता है? और इसी टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन याद है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखा था लेक्चर पिछला वाला। ओके, थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेंगे कि क्या था टाइट्रेशन के अंदर। अब उसके अंदर टाइट्रेशन की जो पहली टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कई तरह के होते हैं, बताए थे मैंने। 4 टाइप्स के टाइट्रेशन थे, 4-5 टाइप्स के। उसमें सबसे पहली टाइट्रेशन कौन सी है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसके अंदर ही ऑलरेडी ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम लोग एसिड बेस्ड थ्योरी, 3 थ्योरी थी जो हमको ये एक्सप्लेन करती है कि किन को हम लोग एसिड कहेंगे और किसको हम लोग बेस कहेंगे। तो 3 साइंटिस्टों की ये थ्योरी है, ठीक है। सब लोगों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था। तीनों ही थ्योरी कहीं ना कहीं, देखो रियलिटी यही है, एक अकेली थ्योरी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है पूरे कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एज ए एसिड और बेस। तो हर थ्योरी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और हर थ्योरी की अपनी जगह क्या है? लिमिटेशंस है। तो तीनों थ्योरी की हमको क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती रहती है। तो आओ थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या था। हल्का सा एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट। रिकैप में क्या रहेगा हमारे पास, देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या था, एक ब्यूरिट थी, ठीक है, टाइट्रेशन। एक ब्यूरिट थी, नीचे एक बीकर था, इसके अंदर क्या था? नॉन वॉल्यूम बट अननोन कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है, आते हैं अभी उसके ऊपर भी। इसके अंदर हम लोग एक सॉल्यूशन भर लेते थे, इसका हमें क्या था? कंसंट्रेशन। इसका हमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता था? हम लोगों को नोन होता था, है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ गिराते थे। इसके अंदर हम लोग एक इंडिकेटर डालते थे, याद है? क्या डालते थे? इंडिकेटर डालते थे, जो हमें जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी तो हमको वो इंडिकेट कर देता था, ठीक है। तो थोड़ी चीजें और देखते हैं हम लोग। ओके, तो इसके अंदर जो होता था ये हमारा कैसा होता था? नॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, नॉन कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते क्या थे? लिख चुका हूं मैं ये। इसको हम लोग बोलते थे टाइट्रेंट, और ये हमारा क्या होता था? एनालाइट। उम्मीद करता हूं सारी बातें याद आ गई होंगी, ठीक है। अगर पढ़ रखा है और रिवाइज नहीं किया था तो यहां से मैंने कोशिश की है कि सारी बातें क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो यही थी प्रोसेस हमारे पास, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग गिराते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था? OH माइनस, और यहाँ पर क्या होते थे? H+ आयंस। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर H+ हो सकते हैं, यहाँ OH हो सकता है। डिपेंड करता है हम किसको टाइट्रेट कर रहे हैं, हम किसका कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं। क्लियर है? ये रिवीजन के लिए था, पूरा फुल डिटेल में अगर तुम लोगों ने इसको नहीं जानते हो फुल डिटेल में, तो जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 देखें, किसका? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से टर्म्स थे, वो सारी चीजें हमने वहां पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की। जर्नल सा एक रिकैप थ्योरी की बेस पे हम लोग फटाफट लेते हैं कि अगर मान लो आ जाता है लिखने के लिए, वो जो पहला लेक्चर था वो टाइट्रेशन, जनरल टाइट्रेशन क्या है, क्या क्या चीजें होती है वगैरह वगैरह। जब हमारे पास प्रॉपर आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है क्या? एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन प्रॉपर लिखने को आ जाता है तो उसमें क्या लिखना है? प्रोसेस तो पता है, उसी प्रोसेस को लिख दो। वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे तुम, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं हल्का सा। इट इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो वही सारी बातें हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो तुम लोगों को याद है तो क्या कर सकते हो? वही सारी बातें लिखनी है, अलग से कुछ नहीं लिखना है।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। मैंने क्या कहा था, जो नीचे मेरे पास ये था, यहाँ पर H प्लस एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे एसिड लेंगे तो यहाँ बेस होगा, और यहाँ एसिड लेंगे तो यहाँ बेस हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड या बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। याद है न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है, ऊपर से OH माइनस और नीचे क्या है H प्लस मिलकर के क्या बना लेते हैं H2O। तो हमने क्या कहा, ये क्या हो गया मेरे पास, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजिंग इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड, यही वाला जो सॉल्यूशन होता है जिसको मैं टाइट्रेंट बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन नोन है, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं, तो जस्ट मैंने एक इसलिए लिख दिया है कि अगर एसिड बेस टाइट्रेशन आता है तो उसमें तुम लोग लिखोगे क्या, अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें तुमको थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पर, इसी रिएक्शन का नाम क्या हो गया, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हमने क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन करते वक्त जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ H3 प्लस आयन। देखो बच्चों एक चीज बता दूं मैं, H3 प्लस आयन से देखो घबराना नहीं, क्यों, क्योंकि बता दूं मैं H प्लस कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अकेला एग्जिस्ट करने से क्या मतलब है कि वो H प्लस कभी नहीं रहता। ये जो H प्लस होता है पानी के अंदर जैसे बनेगा तो पानी ऐसा होता है ना, और इसके ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ये H प्लस तुरंत अटैक मार देता है इसके ऊपर, और ये H2O से क्या बन जाता है, H3O प्लस, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर कभी बुक्स में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, इस H प्लस की जगह पर H3O प्लस लिखा हुआ मिल जाता है, तो इससे तुम्हें क्या है, परेशान नहीं होना है। क्लियर है बातें। ठीक है, तो H3O प्लस अगर दिक्कत लग रही है तो इसको हटा करके यहाँ पर क्या लिख लो, H प्लस लिख लो। ये कंबाइन करेंगे OH माइनस आयंस के साथ और क्या बना लेते हैं, पानी बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। लिखा हुआ साफ साफ एसिड बेस। ठीक है, अब कोई भी एसिड ले लो, सपोज HCl और NaOH, HCl एंड NaOH, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, तो वाटर H2O यहाँ निकल जाएगा और ये साल्ट NaCl सॉल्ट तुम्हारा ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, H प्लस OH मिलकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। वही सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ी थी। फिर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन वन रिएजेंट, कोई एक रिएजेंट मैंने बताया था क्या होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड को हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। कोई भी एक रिएजेंट एसिड या बेस इज एडेड प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली का मतलब धीरे धीरे धीरे, स्लोली, आप लोग यहां पे स्लोली भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द ब्यूरिट, ब्यूरिट पता है ना क्या थी, दिस इज द ब्यूरिट, दिस इज ब्यूरिट। ठीक है, दिस इज ब्यूरिट। ये स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है, क्या है ये,
ब्यूरिट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ब्यूरिट टू द नोन वॉल्यूम ऑफ द अदर रिएजेंट एसिड और बेस इन अ फ्लास्क। ये मेरे पास क्या है, दिस इज फ्लास्क। इसको मैंने क्या बोला हुआ है, फ्लास्क बोला हुआ है। एन इंडिकेटर यूज टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, एक इंडिकेटर हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। वही सारी बातें यहाँ पर क्या है लिखी हुई है कि एंड पॉइंट इंडिकेटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था वही सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। आगे आते हैं, एक और चीज के बारे में बता रहा है, इन एसिड बेस टाइट्रेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अल्काली, अल्काली मतलब बेस, हमारा क्षार, आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिड। टाइट्रेटेड मतलब जिसका हम लोग कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं। टाइट्रेटेड मतलब जिसका कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, जिसका कंसंट्रेशन हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन एंड द एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अल्कालीमेट्री। असल में एक ही बात को दो बार दोहरा दिया गया है यहाँ पर। क्या कह रहा है, जब हम अल्काली को ट्रीट करते हैं बेस, यानी कि ये मेरा कहाँ पे होने वाला है, फ्लास्क में होने वाला है। कहाँ होगा, फ्लास्क में। इसको हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं किससे, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन से। एक बात ये हो गई। फिर कह रहा है ट्रीट कराने के बाद हम उसको एस्टिमेट भी करेंगे, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। और जब अल्काली को मेजरमेंट कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन का, तो नाम देखो वहीं से पड़ गया अल्कालीमेट्री। क्या बोल दिया गया इसे, अल्कालीमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, अल्काली का मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि बेस का मेजरमेंट हो रहा है। इसी तरीके से द एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन, यहां पे एक टर्म छूट गई, ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड अल्काली सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग यहां पर अब क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, एसिड सॉल्यूशन को नाप रहे हैं स्टैंडर्ड अल्काली सॉल्यूशन से। तो जब एसिड को नापेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडोमेट्री। एसिड को नापने का मतलब क्या है, इस बार फ्लास्क में नीचे मेरा कौन क्या चीज भरी हुई है, एसिड भरी हुई है। ऊपर से मैं क्या डालूंगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरिट से बेस को डालने वाला हूं। क्लियर है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं कि अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं, ये लिखने के लिए आता है कंटेंट, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो उसमें तुम क्या क्या लिख सकते हो, कहां से शुरुआत करोगे। ओके, अब आते हैं थ्योरीज। अगर डायरेक्ट आता है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर एसिड बेस टाइट्रेशन आ रहा है तो वो लिख करके फिर थ्योरी वगैरह का जो डिटेलिंग कर सकते हो वो कर सकते हो। चलो आते हैं डायरेक्ट अपनी थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। वो थोड़ा सा हमारा हो गया पिछला रिवीजन। तो तीन थ्योरी है कि क्या चीज एसिड होगी, क्या चीज बेस होगी और क्या चीज, एसिड बेस दो ही है, तीसरी चीज है नहीं। तो देखो यहाँ पे मोटी मोटी मैं एक चीज बता दूं समझने के लिए, फिर तो आगे पूरा है सारी चीजें। तीन थ्योरी आई थी हमारे पास एसिड बेस थ्योरीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पर, अरेनियस। अरेनियस ने सिंपल सी एक बात बोली थी कि अगर सॉल्यूशन में एक बीकर ले लो, ठीक है ना, ये है क्या सॉल्यूशन, कह रहा है दिस इज द सॉल्वेंट कह लो। इस सॉल्वेंट में मैंने कोई कंपाउंड डाला लाइक HCl, तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। एक मैंने डाला NaOH, तो ये ब्रेक कर जाएगा कैसे, Na प्लस प्लस OH माइनस। वो कह रहा है अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद कोई भी चीज, या चीज मतलब कोई कंपाउंड अगर अपने अंदर से H प्लस निकालता है, फर्निश H प्लस इन सोल्यूशन, क्या वर्ड थे इसके, फर्निश। फर्निश का मतलब क्या है, रिलीज करना। फर्निश की अगर फर्निश समझ में नहीं आता है तो यहां लिख सकते हो रिलीज किया। क्या रिलीज किया, H प्लस आयन, रिलीज H प्लस आयन। उसको हम लोग एसिड कहेंगे, उसको एसिड कहेंगे। और अगर कोई कंपाउंड पानी में, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या रिलीज करता है, रिलीज OH माइनस आयन, देन उसको
बेस कहेंगे। सिंपल सी बात बोली। लेकिन यहां पर देखो कंपलसरी क्या है, यहां पर कंपलसरी ये है कि सॉल्यूशन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? सॉल्यूशन का। यानी कि अगर मैं खाली एक डायरेक्ट पाउडर ले लूं किसी कंपाउंड का, तो उसके लिए इसने कोई बात नहीं बोली थी, वहीं पे इसकी लिमिटेशंस आ गई थी। और इसने सारी बातें किसके टर्म में बोली थी कि कौन H+ दे रहा है और कौन OH- दे रहा है, ठीक है। और जिसने बातें बोली थी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर बातें हुई थी, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम लोग किसकी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक बात बोल दी थी सीधा सीधा कि अगर यहां पर उसने सॉल्यूशन का जिक्र हटा दिया, सॉल्यूशन का जिक्र हटा दिया, उसने सीधी बात कही कि अगर कोई कंपाउंड क्या ले ले, H+ ले ले, या कोई कंपाउंड ब्रेक होने के बाद अपने अंदर से H+ डोनेट करे। यहां पर इसने क्या कर रहा है, ये देखो जरा गौर से, यहां पर इसने क्या किया है, ये एक्सेप्ट किया है, यहां पर इसने क्या कर दिया है, ये डोनेट कर दिया है। तो सीधी सी बात उसने बोल दी कि जो डोनेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डोनेट करने वाले एसिड कहलाएंगे, एक्सेप्ट करने वाले बेस कहलाएंगे। जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, जो अपने अंदर से H+ को बाहर निकालेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। समझ लो, इसकी डिटेलिंग अभी आगे है, नोट के रूप में तुमको मिल जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो वरना दिक्कत आती है इसको बार बार बच्चों को। तीसरा पॉइंट था मेरे पास ल्यूइस। लुईस ने एक अलग ही रूप में बात करी, उसने इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लूज के टर्म में बात करी, ठीक है। उसने क्या बोला कि कोई कंपाउंड है, जैसे हम ले लेते हैं सपोज इसको NH3, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मान लेते हैं यहां से क्या होगा, ये H+ है, तो ये H+ आके यहां अटैक कर देगा और ये क्या बन जाएगा, NH4+। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है उसको कहा उसने बेस, और जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसने इसको कहा एसिड। क्लियर है। तो ये मोटी बात कि तीनों के टर्म में क्या अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है तीनों की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये रही बात। अब देखते हैं आगे क्या क्या बातें इसमें है समझने के लिए हमारे पास। अरेनियस थ्योरी, ठीक है, 1884 की बात है, 1884 की बात है। सेवेंटे अरेनियस, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एसिड बेस का एंड टर्म्ड एज अरेनियस थ्योरी, और इसी को हम लोग एज अरेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी सब्सटेंस विच फर्निश, फर्निश मतलब मैं बता चुका था, क्या हो जाएगा, रिलीज, छोड़ेगा अपने अंदर से H+, ठीक है, H+ आयंस इन सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। सिंपल सी बात आ गई, जो सोल्यूशन में H+ आयन दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लाइक HCl एक्वस, एक्वस का मतलब बता चुका हूं मैं, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ साथ में, ये पानी के अंदर क्या दे रहा है, H+ दे रहा है और Cl- दे रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सब्सटेंस विच फर्निश OH- आयंस इन सोल्यूशन आर कॉल्ड बेस। सिंपल होगी बातें, पीछे हमने सब डिस्कस कर लिया, NaOH का एग्जांपल लिया था और हमने इसको बताया था कि ये पानी के अंदर OH- आयंस निकाल रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं आगे। लिमिटेशन वो होगी उसकी बात, इसकी लिमिटेशन क्या थी, कहां जाके फंस गया, ये कहां जाके फंस गया। तो देखो फंस कहां गया, कह रहा है Here the acid and base are defined in terms of solution not as a solid substance। यानी कि अगर मैं NaCl या NaOH को सॉलिड रूप में मेरे हाथ में है तो मैं कैसे जज करूंगा कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी जो पानी के अंदर नहीं है, उनके बारे में इसने बात करना मतलब बात बता नहीं पाया। एग्जांपल दे रहा है अमोनियम नाइट्रेट, क्या है ये मेरे पास, अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट गिव H+। देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये H+ आयन नहीं देता है, बट एक्ट एज एन एसिड, उसके बाद भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है।
अब ये कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया फिर तो भैया। ये कॉन्सेप्ट बात करता है H+ को लेकर के, लेकिन ये H+ दे ही नहीं रहा है, तब भी क्या है, एसिड है। ठीक है, और कहाँ देता है, अगर इसको मैं कहाँ डाल दूं, लिक्विड अमोनिया में डाल दूं, लिक्विड अमोनिया लिक्विड फॉर्म में लूं और अमोनियम नाइट्रेट को डाल दूं, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और जबकि H+ आयन अपने अंदर से नहीं निकालता है। नहीं बता पाया इस चीज को ये। दिस थ्योरी आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट अगर नहीं है, पानी अगर नहीं है, डायरेक्ट दो सॉल्ट चीजों को मिला रहे हैं, तो एक एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हैं। पानी के अंदर हमको समझ में आता है OH- आयन आए, H+ आयन से मिल गए और उनको क्या कर दिया, उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अगर पानी नहीं है तो H+ आयन नहीं बनेंगे, OH- आयन नहीं बनेंगे, तो फिर ये न्यूट्रलाइज कैसे कर रहा है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बात समझ में आई? ठीक है, अब वो कह रहा है देयर आर मेनी बेसिक एंड एसिडिक सब्सटेंस, जैसे कि अमोनिया, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, AlCl3, ठीक है, विच कुड नॉट फर्निश आयन, ये आयन तो नहीं देते हैं, ना H+ देते हैं, ना OH- आयन फर्निश करते हैं, बट शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। ये H+ और OH- आयन नहीं देते हैं, लेकिन एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं ये, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये। दिस फैक्ट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय अरेनियस थ्योरी। तो ये कुछ अरेनियस की क्या थी, लिमिटेशंस थी, कि कुछ कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसने सारी बातें अपनी पानी के अंदर लेकर के बात करी थी, और पानी अगर नहीं है तो ये अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था। क्लियर होगी बातें? ओके, तो उसी को जब लिमिटेशंस थी तो साइंटिस्ट का रहता है अगर कहीं पे लिमिटेशन है तो उसको थोड़ा सा लिमिटेशन को खत्म किया जाए, थोड़ा सा और कुछ एडवांस दिया जाए। तो उसको खत्म करने के लिए, लिमिटेशंस को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट आए, एक ब्रॉन्स्टेड थे, एक लॉरी थे। क्या नाम है, JN ब्रॉन्स्टेड एंड JM लॉरी। अलग अलग इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया और मिल करके एक थ्योरी दी, जिसको हम लोग जानते हैं कैसे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के नाम से। क्या कहता है ये, अ मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन डोनेट द प्रोटॉन, एक ऐसा मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल हो अन्य या आयंस हो, जो डोनेट करे क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। अब देखो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, H2SO4, ये क्या देगा अपने अंदर से, H+ प्लस HSO4 माइनस, इसने H2SO दिया। अब देखो यही जो ये है HSO4 है, मैं यहां लिख देता हूं, चलो मैं यही करता हूं, ये जो HSO4 है, देखो ये है मॉलिक्यूल और ये है आयन, तो HSO4 दिस, ये क्या है, आयन है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल और आयन दोनों की बात कर रही है, ये भी अपने अंदर से एक H+ निकालेगा और ये क्या बन जाएगा, SO4 2-। बात समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकता है जो अपने अंदर से H+ यानी कि प्रोटॉन को निकाले, इज कॉल्ड एसिड, और एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ये हम सिंपल कह सकते हैं, एसिड क्या है, एक प्रोटॉन डोनर है, H+ आयन को डोनेट करने वाला कोई सब्सटेंस है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इज कॉल्ड बेस, और बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, जो कोई भी उसको एक्सेप्ट करे, जैसे पीछे में एक एग्जांपल ले चुके हैं, फिर ले लेते हैं, NH3 प्लस H+, ये H+ आके यहाँ अटैक कर देता है, ये क्या बन जाता है, NH4, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पर क्या है, ये जो NH3 है, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया, ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर हो गया है। तो यहाँ पर ये किस तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो बातें समझ में आई, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट। अच्छा, यहां से अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब एक तरह से कह सकते हैं जुगलबंदी, यानी कि बात को समझना। ये एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे गया था, H2SO4 HSO4 माइनस और प्लस H। ओके, जरा गौर से देखो, ये यहां पर क्या है मेरे पास, एसिड। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा।
क्योंकि अब इसके पास क्षमता है कि ये H प्लस को एक्सेप्ट करके वापस H2SO4 बना ले। ये H प्लस को एक्सेप्ट करके, अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। देखो, जो कॉन्जुगेट किसी का एसिड या बेस होता है उसमें सिर्फ एक H प्लस का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? केवल सिंगल H प्लस। अमोनिया का वाला केस देख लेते हैं हम लोग, NH3 प्लस H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया? NH4 प्लस। अब देखो ये क्या कर सकता है, वापस से जब इधर आएगा तो H प्लस को रिलीज करेगा और अमोनिया बन जाएगा। तो वापस आते वक्त यहां पर तो ये क्या है? बेस है। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या? कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। इनमें आपस में केवल एक H का अंतर होता है। अच्छा, जब ये टूटेगा, मैं थोड़ा तोड़ के दिखाता हूं, ये वाला, ये फर्दर आगे टूटेगा कैसे? SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। तो देखो ये बेस, ठीक है ना, इसने क्या किया? अपने अंदर से H प्लस रिलीज किया। तो यहां पर ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना। अब तुम कहो ये दोनों एसिड बेस पेयर है कॉन्जुगेट, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये, इनमें कोई रिश्ता नहीं है। इसके और इसके बीच में 2 H प्लस का अंतर है। कितना? किसका अंतर है? 2 H प्लस का। बात समझ में आ रही है? इसमें और इसमें 2 H प्लस का अंतर है। तो ये आपस में कुछ नहीं है। ये कॉन्जुगेट बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट बेस पेयर है। क्लियर है बातें? तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रखा है। एक एसिड ले लिया H और A, ठीक है ना। तुम इसको यहाँ पर मान सकते हो कि ये H है, ये क्या है? A है। तो उसको लेके मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। बेस में B माइनस को ले लिया मैंने, ठीक है ना। B माइनस यानी कि ये देखो B माइनस बेस है, वापस से एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एसिड कर लेगा। अगर मेरे पास इनिशियल ये है तो ये बेस कहलाएगा और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, हल हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब बड़ा सिंपल है, कुछ टफ थोड़ी चीज थोड़ी ना। ये एडवांटेज क्या था इसका? देखो, एडवांटेज किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? जो सबसे पहले अरेनियस का कॉन्सेप्ट आ गया था। किसका आया था? अरेनियस का, ठीक है ना। अरेनियस के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या है, इसके एडवांटेज देखे जाएंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका? दिस कॉन्सेप्ट कवर द वाइडर रेंज। वाइडर मतलब एक चौड़ाई, काफी बड़ी रेंज के मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्या कर रहा था? ये कवर कर रहा था। ओके, दिस थ्योरी इज नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। ये थ्योरी अरेनियस की तरह एक्वा, सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी, पानी की इसको जरूरत नहीं थी। रिलीज ऑफ OH माइनस आयन इज नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई एज बेस। यहां पर इसने OH माइनस आयन की तो बात ही नहीं करी। तो हमें जरूरत ही नहीं कि OH माइनस आयंस हो, रिलीज करे। बेस होने के लिए OH माइनस आयंस का रिलीज होना जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी बातों को इसने क्या किया? अरेनियस का मॉडिफाई किया, थोड़ी सी कुछ और एडिशनल बातें बताई, जिससे कि हम लोग एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाए कि ये क्या होते हैं। क्लियर? ओके। लिमिटेशंस तो थी, कुछ अभी भी कमियां थी। क्या कमियां हैं? पहली कमी यहां से है, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन बट सम एसिड आर नॉट प्रोटोनिक। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं ना, जैसे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। नीचे एग्जांपल ले रखा है, ये एसिड है, अब ये प्रोटॉन तो डोनेट करेगा नहीं, तो इसके बारे में ये कोई बात नहीं बता पाए। इसमें एक एग्जांपल है बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है ना। ये भी अपने अंदर से H प्लस को रिलीज करके अपनी एसिडिटी शो नहीं करता है। ध्यान रखना, बोरिक एसिड अपने अंदर से H प्लस को रिलीज करके एसिडिटी शो नहीं करता है, इसका शो करने का अलग तरीका है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देयर आर मैनी एसिड बेस रिएक्शन इन विच प्रोटॉन ट्रांसफर डू नॉट ऑकर। कहीं ना कहीं एक ही बात बोल दी उसने, वो एक अलग रेस्पेक्ट में बोल दिया, रिएक्शन के टर्म बता दी। प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तब भी वो एसिड बेस रिएक्शन है। सिंपल सा रिएक्शन दे रखा है, दो एसिडों की मॉलिक्यूल है, एक ने क्या किया? वो ट्रांसफर किया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एसिड, ये बेस, ठीक है, और यहाँ पे केवल क्या हुआ है, हमारे पास एक O का ट्रांसफर इधर से इधर पर हो गया है। तो यहाँ पर बिना H प्लस के या बिना प्रोटॉन को डोनेट किए, बिना प्रोटॉन को डोनेट किए, बिना H प्लस की हेल्प से यहाँ पर कोई भी H प्लस का रोल नहीं है।
उसके बाद भी एसिड बेस की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कुछ भी नहीं बता पाए। ठीक है, यहां पे एक नया केस आगे फंसेगा, जो लास्ट वाली कॉन्सेप्ट आएगा तब देखेंगे उसको हम लोग। तो यहां से लिमिटेशन पता है ना, पीछे बताया नहीं मैंने, लिमिटेशन मतलब कमियां, लिमिटेशन मतलब कमियां, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, क्या कमियां हैं। ओके, आ जाते हैं देन लास्ट हमारे पास क्या है, ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, 1930 में जीएन ल्यूइस, उन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया ल्यूइस उसका एसिड बेस के लिए, कुछ और बातें बताई उन्होंने कहा कि स्पीसीज विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, क्या डोनेट करे, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर। ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे सिंपल हमारे पास यही है, कौन, NH3 और H+, ये क्या कर रहा है, NH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है यहां पर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मेरे पास, बेस हो गया। तो द स्पीसीज विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस। द स्पीसीज विच एक्सेप्ट मतलब पाना, गेन करना, पाना, डोनेट मतलब डोनेट है ना, दान करना, दान करना। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा दो रहेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, इज कॉल्ड या और कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो ये बेस हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो बात ल्यूइस ने जो बात बोल दी, वो बात बिल्कुल हटके बोली दोनों से। उसने यहां पे बात करी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हमारी रिएक्शंस में, अगर तुम लोगों को पता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है इधर से उधर। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा और बड़ा रूप दे दिया इसको और अपनी बातें रखी सामने। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज क्या था। अच्छा, ये दोनों की बातें, इट इंक्लूड द डेफिनेशन गिवन बाय बोथ अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड, जो ये दोनों बातें बोल रही थी उन दोनों को ये इंक्लूड करता था, उसकी बात को भी रखता था और इसकी बात को भी रखता था। ठीक है, वहां डिटेलिंग में नहीं जाएंगे किस तरीके से करता था ये। इट ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, जैसे कि CO2 नाउ कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसिड, जो ल्यूइस के आधार पर CO2, इसमें कोई H नहीं है बट ये एसिडिक है, ये बात को कौन बता पाए, ल्यूइस बता पाए अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दायरा बड़ा, हम लोग कुछ और कंपाउंड जिनको हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से बता नहीं पा रहे थे कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो हम कहीं ना कहीं ल्यूइस के हिसाब से उसको बता पाए कि वो कौन एसिड है और कौन बेस है। क्लियर है? ओके, लिमिटेशन, कुछ खामियां थी, खामियां ऐसा तो हो नहीं सकता खामियां ना हो, चलो देखते हैं खामियां क्या है। ल्यूइस एसिड एंड बेस कैन नॉट अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज देयर स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द रिएक्शन टाइप। ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन हो रही है ना, मान लो हो सकता है कि मेरे पास कोई एक, मान लो एक एसिड A1 है और एक एसिड A2 है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये, मैं नहीं कह सकता कि ये ज्यादा स्ट्रांग है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है किसी एक रिएक्शन में B से रिएक्ट करके A1 कुछ बना रहा है। ठीक है, यहां पर जो A1 है इसकी क्षमता बहुत वीक हो गई है और B के साथ जब A2 रिएक्ट करता है तो काफी तेजी से रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी क्षमता काफी ज्यादा है। हो सकता है वहीं पर C के साथ रिएक्ट करने पर A1 काफी तेजी से रिएक्ट कर रहा है लेकिन A2 रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहां से समझ नहीं पा रहा हूं कि A1 और A2 में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो देखो, यानी कि कौन स्ट्रेंथ वाइज ताकतवर ज्यादा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो साफ साफ कह रहा है ल्यूइस एसिड एंड बेस कैन नॉट बी अरेंज्ड, हम उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं इन देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। एज देयर स्ट्रेंथ, कह रहा है कि जैसे कि उनकी जो स्ट्रेंथ कर रहा है, डिपेंड ऑन द रिएक्शन टाइप। रिएक्शन की टाइप कैसी है, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, उसके ऊपर वही एक एसिड कभी तो वीक बन जाता है, कभी वो क्या बन जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है। तो कई सारी रिएक्शंस अलग अलग है, उन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी पावर चेंज हो जा रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ल्यूइस के हिसाब से। फिर कह रहा है ल्यूइस एसिड्स एंड बेस रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी फास्ट। ल्यूइस के हिसाब से जो उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके हिसाब से इनको बहुत फास्ट होना चाहिए ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बड़ा तेज मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको बड़ा फास्ट होना चाहिए था। बट कुछ रिएक्शन बहुत धीमी चाल चलते हैं, बहुत धीमा धीमा रिएक्ट करते हैं, तो इन सब बातों को ल्यूइस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटेशंस आ गई थी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर आज इतना ही रखेंगे हम लोग, जो थ्योरी थी हमारे पास एसिड बेस की, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला किसके ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, जो एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करेंगे, वो सारी बातें हम लोग किसमें करेंगे, इंडिकेटर्स में करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये एसिड बेस थ्योरी कि एसिड कौन होते हैं, बेस कौन होते हैं, जो 3 साइंटिस्टों की थ्योरी थी, ये काफी बेटर तरीके से इसको समझ पाए होगे और इसको अपने शब्दों में नोट्स यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी लेक्चर की, और कोशिश करो खुद से लिख करके इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करेंगे सब लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।